नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से अपने आवाज़ से ही मैं आपसे बात कर रहा हूँ। लगभग इस महीने में 5 तारीख और उसके पहले भी हमने 2 ऑपरेशन यहाँ पर कराए थे। आपको दाग दिखाई देता होगा। अभी तो स्टिच वगैरह निकल गया, रिकवरी भी बहुत फास्ट है। होपफुली 2-4 और दिनों में मैं बिल्कुल ठीक ठाक हो जाऊंगा जैसा पहले था। अब वैसे तो हर क्षण ईश्वर हर चीज़ को बदलते रहते हैं, ईश्वर जाने। बट यस, आई एम रिकवरिंग। और लगभग जो पुरानी थी मेरे पास कुंडलियाँ जिनकी भेजी हुई थी, सब हमने ऑलमोस्ट कवर कर दिया है। 2-4 बच्चे होंगे, वो भी कर दूंगा। सिर्फ हमको दिक्कत होती है जो विदेशों में जहाँ से लोग भेजते हैं, तो थोड़ा आप एक बार कोशिश कर लीजिए इंडियन टाइम के हिसाब से 10 और 11 के बीच में, 11 बजे के आसपास में यदि आप फ़ोन करें, हो सकता है आपके यहाँ रात हो, लेकिन फिर भी एक बार बात कर लीजिए तो फिर हम लोग रात में या कभी आपके सुविधा के हिसाब से भी हम लोग बात कर सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, और लोगों की भी, कुछ लोगों की कुंडलियाँ अभी पूरी नहीं हुई होंगी, वो भी मैं कर दूंगा। चाहे तो आप रिमाइंडर हमको दे सकते हैं। कुछ नई कुंडलियाँ भी अब मैं लेने के लिए सक्षम हूँ। अभी तक तो मैं पिछले 1 तारीख से या उसके पहले से मैं बंद कर दिया था कि मैं अभी कोई नई कुंडली नहीं देखूंगा। जो है पुराना वही चलेगा। तो ये मेरी वस्तु स्थिति है। अब मैं पूर्णतः आपकी सेवा के लिए तैयार हूँ। इसी बीच में मैंने अपने पुत्र को कहा था कि सर्वतोभद्र के बारे में थोड़ा वो आपको जानकारी दे दें। ही नोज एस्ट्रोलॉजी बेटर देन मी। मेरा बेटा है, इसलिए मैं बड़ा ही नहीं कर रहा हूँ। मैं कारण पहले भी बोल चुका हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो मैथमेटिकली मैं क्लियर नहीं कर पाया था, वो क्लियर कर दिया, उसने समझाया। जैसे नाड़ी शास्त्र में भी कुछ गणित की ज़रूरत पड़ती है और वर्ग कुंडली में भी कुछ ज़रूरत पड़ती है। और जैसे ये चक्र हमने सर्वतोभद्र के बारे में कहा, उसको यदि आप रियली उपयोग कर सकें तो इससे उत्तम और कुछ नहीं है। इससे उत्तम और कुछ नहीं है। आई रिपीट, सर्वतोभद्र से उत्तम और कोई चीज़ नहीं है इन शॉर्टकट टू नो योर फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट। तो आज मैं आपको बहुत कुछ नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ मैं ठीक हो गया हूँ, इसलिए मैं आपको ये अनुरोध करने आया था कि मैं स्वस्थ हूँ और सेवा के लायक हूँ। अपने बेटे को अभी भी मैंने कहा है कि आप थोड़ा कंटिन्यू कीजिए कुछ चीज़ों को, जो क्लिष्ट हो, जो कठिन हो, उसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके, थोड़ा और सिंप्लीफाई कीजिए अपने शब्दों को, ताकि सबको समझ में आ जाएं। कुछ लोग बेंट अपॉन होते हैं कि उनको ये दिखाना ही होता है। ऐसे नहीं कर सकते हैं, वो ऐसे ही करेंगे। 1 मिनट भी नहीं हुआ कि हमारी लोड हो जाती है, अपलोड हुआ, उसके बाद वो पहला काम यही करते हैं कि पहले ये करते हैं। सुनते तो हैं वो भी। वस्तुतः ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। अभी आकाश में आप थोड़ी सी स्थिति देख लीजिए। ये पोर्शन मंगल आग का गोला और सूरज आग का गोला, और 4 नंबर महर्षि पराशर, ये तो नॉर्थ को इंडिकेट करता है।
तो नॉर्थ में भी आग के गोला होंगे और साउथ में भी आग के गोला की बात दिखाई देती है। अग्नि अग्नि अग्नि। और ये जल 4 नंबर समुद्र को बोलते हैं, जल को बोलते हैं। और जब यहाँ पर मंगल हो तो ये जल खतरनाक होता है। इट इज़ ए डेंजरस वाटर। तो साउथ समुद्र में जहाँ पर एक देश ने अपना आधिपत्य जमा रखा है, वहाँ पर अभी भी अग्नि का भय, ये जो भय है ये 20 तारीख तक तो है। ये जो है ये स्थिति बनी हुई है। और हमारे पड़ोसी देश के साथ जो स्थितियाँ बनी हुई है वो भी इसी में है। उनका लगन मेष है, पाकिस्तान का लगन मेष है। हमसे एक दिन पहले स्वतंत्र हुए थे, तो उनका लगन मेष है और 4 नंबर उनका हाउस हुआ। 4 नंबर माने सुख, समुद्री किनारा, समुद्री किनारा और अग्नि वर्षा, फोर्थ हाउस को अपोजिशन बोलते हैं। अपोजिशन पार्टी। तो जो देश की स्थिति है, हमारा तो 2, 3, 4, ये भारतवर्ष के लिए 3rd हाउस हुआ। ये दिस इज 3rd हाउस फॉर भारतवर्ष। जिसको ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं, कम्युनिकेशन बोला जाता है इसको, कम्युनिकेशन। चाहे ये रोड का हो, चाहे वायु मार्ग हो, चाहे जल मार्ग हो। तो 4 नंबर जल मार्ग को अधिक इंडिकेट कर रहा है। तो हमारा जो मेष राशि का जो देश है, मतलब पाकिस्तान जो है, इनके यहाँ कुछ उपद्रव दिखता है। उपद्रव दिखता है, उनके सुख में कमी आ जा रही है, समुद्री किनारे में परेशानी हो रही है, अग्नि वर्षा होगी और अपोजिशन पार्टी शायद ग्रैब कर ले इनको। तो 20 तारीख तक भगवान ना करे कुछ गड़बड़ी हो, लेकिन दिखता ऐसा है कि कुछ बड़ा उथल पुथल 20 तारीख तक हो। और 19 तारीख को जब मंगल 29 डिग्री में हो जाएंगे तो थोड़ा और अधिक घातक हो जाते हैं, फेलियर स्टेज में हो जाते हैं। जैसे एक बच्चे के हाथ में बम हो, वो कहाँ गिरा देगा उसको मालूम नहीं, वो तो उससे खेल रहा है। उसी तरह से कोई प्लैनेट जब 29 डिग्री में आ जाते हैं तो वो कहाँ रिजल्ट देंगे कहना मुश्किल है। इधर का देंगे या उधर का देंगे, या किसी का नहीं देंगे, या देंगे तो बहुत बुरा देंगे। ऐसी स्थिति आ जाती है ग्रहों के भी कभी कभी। तो ये जो खास करके जो पोजीशन बना हुआ है मंगल का 28+ डिग्री में, तो पूरा ये 4 नंबर बराहमिहिर के हिसाब से 4 नंबर को साउथ बोलते हैं, 4 और 5 दक्षिण दिशा को बोलते हैं। और इन जनरल एस्ट्रोलॉजी में 4 नंबर माने नॉर्थ होता है, 4, 8, 12 माने नॉर्थ। तो स्थितियाँ
आप देख रहे हैं ठीक नहीं है। पाकिस्तान के लिए भी स्थिति ठीक नहीं दिखती है। कुछ बड़ा दुर्घटना वहाँ पर हो सकता है या उसके आसपास हो सकता है। और साउथ चाइना सी के आसपास भी कुछ बड़ी गड़बड़ी संभव है। भगवान न करे कुछ हो, बुद्धि हो सबको, सभी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये तो चाहते ही हम लोग। भारतवर्ष युद्ध नहीं चाहता है। भारतवर्ष को गौ माता बोलते हैं हम लोग। गौ माता मतलब इनको सिंह है, लेकिन सिंह का उपयोग मारने पीटने में नहीं करते हैं गौ माता। शेर को सिंह नहीं है, लेकिन बिना सिंह के होते हुए भी ये जानवरों को, बड़े से बड़े हाथी तक को मार देते हैं। ये इतने खतरनाक होते हैं। तो हमारा देश शांति प्रिय है। हम लोग युद्ध नहीं चाहते हैं, करते भी नहीं हैं, और अनावश्यक रूप से लोगों को तंग भी नहीं करते हैं। हमारे यहाँ जो कहा गया है, गंगा जमुनी तहजीब है, सोने की चिड़िया कभी थी, लुटेरे लोगों का ये मेन अड्डा था। जो भी लोग ताकतवर मुल्क थे, देश थे, राजा थे, वो भारतवर्ष को लूटना ही चाहते थे। सोने की चिड़िया, और थी भी अपने समय में। तो आज भी स्थिति वही बनी हुई है। थोड़ा ये डर लग रहा है स्थिति। और मिथुन राशि में सिर्फ अभी कोई ग्रह नहीं है यहाँ। मिथुन राशि जब बहुत पीड़ित होता है तभी भारतवर्ष को कुछ दर्द आता है। तो वो भी स्थिति नहीं है, ठीक ठाक है अभी। लेकिन हमारे पड़ोस में जो घटनाएं घट रही हैं वो मंगल और सूरज के कारण घट रही है। सूरज आ गए 4 में, यहाँ पर 3 से 4 में आ गए, कल ही आ गए। और शुक्र यहाँ से आगे निकल गए 5 में, 4 से निकल करके 5 में चले गए। ये कुछ चेंजेस हुई हैं। और जब 20 तारीख को मंगल 5 में चले जाएंगे, मंगल 5 में आ जाएंगे। हो सकता है इस समय कुछ युद्ध विराम और शांति की बातें हों, देश शांत हो सकता है। जो लोग एग्रेसिव हैं, पता नहीं, ये लोग रात में सोते हैं, सपना देखते हैं, सुबह उठ कर के गोली चलानी है, बम गिराने हैं। ये नहीं देखते हैं कि जिन लोगों को तकलीफ़ है उनके तकलीफ़ को दूर करूं। इतने बड़े बड़े राष्ट्र हैं हमारे देश में। रूस है सर्वशक्तिमान, अमेरिका है सर्वशक्तिमान, चाइना है बहुत बलशाली। ये लोग पॉजिटिव नहीं सोचते हैं क्या? यहाँ के आदमी वोट देते हैं। अमेरिका भी तो गणतंत्र देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। बाकी जो महादेश हैं, जो शक्तिशाली देश है, रसिया और चाइना, यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है। समस्या उसकी है, वन मैन शो। हम लोग के यहाँ भी जब कोई राजनेता इस तरह से काम करने लगते हैं तो हम लोग उनको चढ़ाते हैं, व्यंग करते हैं कि ये तो डिक्टेटर हो गए। तो भारतवर्ष में ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा देश तो ठीक ठाक है, लेकिन पड़ोस में थोड़ी सी हलचल मची है, उसका प्रभाव तो होता ही है। और यहाँ से सूरज और मंगल से गुरु अष्टम में पड़ा हुआ है। गुरु अष्टम में पड़ा हुआ है, तो ये गुरु भी हानि कर रहा है इसको। ये भी तंग कर रहे हैं, ये गुरु भी तंग कर रहे हैं इनको। तो हाँ, थोड़ा सा साउथ चाइना सी में थोड़ी सी गड़बड़ी अधिक दिख रही है देन अदर प्लेसेस। और
जिक्र करना नहीं है तालिबान के ऊपर में जो हो रहा है। अब एक आदमी अचानक घर खाली करके चला जाए तो लूटने वाले तो लूटेंगे। किसी ने प्रोटेक्शन दे रखा था, अचानक उन्होंने प्लानिंग के अंदर में ही किया, लेकिन जाने के पहले तो शिक्षा दे देनी चाहिए, ज्ञान देना चाहिए, हाउ टू प्रोटेक्ट, हाउ टू ईट, हाउ टू रन, सारी चीज़ों की शिक्षा तो देनी चाहिए थी। एनीवे, वो हमारे देश की वस्तु स्थिति नहीं है, लेकिन हमारे पड़ोस में हो रहा है घटनाएं, तो स्थिति ठीक नहीं है। अब ये चंद्रमा देखिए, चंद्रमा जब यहाँ आ जाएंगे, चंद्रमा जब यहाँ आ जाएंगे तब चंद्रमा भी केतु के साथ आ जाएंगे, मंगल के घर में आ जाएंगे, मंगल डिस्पोजिटर हो जाएंगे इस चंद्रमा के। तो मंगल डिस्पोजिटर हो जाएंगे चंद्रमा के तो और दुखद घटनाएं घटने लगेंगी। चंद्रमा में भी माने चंद्रमा मन का द्योतक है। चंद्रमा में माने मन में सिर्फ मंगल मंगल और पेट्रोल और अग्नि, यही सब दिखेगी। भारतवर्ष का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, जो हवाई जहाज़ या रेल की पटरियाँ या रोड, इसमें थोड़ी से बाधा उत्पन्न होगी, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, चोट लग सकते हैं। कोई पत्रकार जो हैं, जैसे तालिबान के क्षेत्र में अफ़गानिस्तान में एक मारे गए, वैसे बहुत सारे जो पत्रकार हैं उनके ऊपर में भी केस चल सकती है, उनको भी सताया जा सकता है, उनको भी तंग किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें हैं, ये सब स्थितियां बनी हुई हैं अभी। तो समय अच्छे नहीं है, अभी भी समय अच्छे नहीं हुए। मैंने कहा कि जब तक गुरु यहाँ से निकल करके यहाँ नहीं आते हैं, अभी तो गुरु भी शनि के समान है, शनि के घर में है तो शनि के समान हो गया। तो शनि और गुरु भी शनि, दो बड़े बड़े ग्रह शनिवत हो गए। तो अंदाज़ा लगाइए स्थिति कैसी है। तो ठीक तो स्थिति नहीं लग रही है। तो जो लोग शादी ब्याह कर रहे हैं, मैं बार बार एक ही शब्द बोलता हूँ, ये समय शादी विवाह का नहीं है। इवन जो आप देख रहे हैं वो सच नहीं है, जो सुन रहे हैं वो भी सच नहीं है, ये भी धोखा है। कारण कि राहु यहाँ से 1 2 3 4 5 इस घर को प्रभावित कर रहे हैं, 7वें घर को प्रभावित कर रहे हैं। वृश्चिक राशि के जब चंद्रमा यहाँ पर आ जाएंगे केतु के साथ, तो राहु का भी प्रभाव पड़ेगा। और यहाँ से 7 8 9 इस शनि को भी प्रभावित कर रहे हैं। तो राहु के भी एक्शन बड़े खराब हो जाएंगे। शनि के ऊपर जब राहु की दृष्टि पड़ेगी, और ये मकर राशि है, जल बोलते हैं, पूर्ण जल है, 4 8 12 10, ये पूर्ण जल से भरी राशियां हैं। तो इसके कारण ही ये जो जल प्रलय हो रहा है। और चूंकि शनि डिस्पोजिटर हो गए हैं गुरु के, और ये सारी चीज़ें सूरज और मंगल से अष्टम भाव में भी है, तो क्या वर्णन करूं, क्या अच्छा बोलूं, क्या दिखता नहीं कि कुछ चीज़ें अच्छी हैं। ये जो कॉम्बिनेशन हुआ, इस कॉम्बिनेशन के भरोसे ही मैं बोल रहा था कि हमारे वायरस सारे मर जाएंगे और कोरोना से मुक्ति मिल जाएगी जुलाई अगस्त तक। जुलाई में ही हो जानी चाहिए थी। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है भारतवर्ष का कि जब जब ये कोरोना समाप्त होता है, तब तब कुछ
बड़ी भीड़ भाड़ वाली चीज़ें हो जाती हैं और जिसके कारण वो फैल जाता है। वुहान से जो या कहीं से ये जो कोरोना आया तो खेल के मैदान से ही ये फैला। आप जिसमें ये निकला, आप पता लगाइए, पहला बहुत बड़ा फुटबॉल मैच हुआ था जिसमें सारे वर्ल्ड से लोग गए थे और आए गए, जहाँ से आए यहाँ पर फुटबॉल मैच से लौट के गए तो वो अपने अपने देश के लिए कोरोना का सौगात लेकर के गए। आज भी वही स्थिति है। मैं किसी धर्म के ऊपर में आक्षेप नहीं कर रहा हूँ। हमारा संविधान सबको पूजा पाठ का समान अधिकार देता है, लेकिन 100 आदमी के खुशी के लिए यदि 1000 आदमी को मरना पड़े तो ये तो खुशी कोई खुशी नहीं कहलाती है। हम लोगों का क्या है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अर्पित हो मेरा मनुज काय। ये शरीर हमारा मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए अर्पित हो, तो ये भावना तो रखनी चाहिए। कम से कम ऐसा ना करें जिससे और ये फैले। सरकार चिल्ला चिल्ला के बोल रही है, सुप्रीम कोर्ट बोल रही है, सभी लोग बोल रहे हैं इसको सस्ते में मत लीजिए, कोरोना को सस्ते में मत लीजिए, कोरोना को सस्ते में मत लीजिए। लेकिन मैं बोल रहा हूँ, मैंने जो 18 महीने में जो मैं अनुभव किया हूँ, लोग ऐसे कहते हैं कि क्या कोरोना है जो आप मिश्रा जी आप अपने को घर के अंदर में कैद करके रखे हुए हैं, इतना भी डरना क्या। भाई डरूं या ना डरूं, ये मृत्यु तो एक ही बार होगी। या तो मैं अपने पूर्ण आयु के साथ जाऊं तो अलग बात है, लेकिन अकाल मृत्यु हो गई तो हो गई, और मेरे कारण किसी और को, बच्चे बाल बच्चे वाला परिवार है, उन लोगों को कुछ तकलीफ हो गई तो हो गई, ये लोग मर गए तो मर गए। तो इसमें डरने की बात नहीं है, सुबुद्धि की बात है, ज्ञान की बात है, संस्कार की बात है। कुछ भी ऐसा ना करें जिससे लोगों को कष्ट हो। मेरे घर में 18 महीना से वस्तुतः कोई नहीं आ रहे हैं। बहुत सारे लोग नाराज भी हैं हमसे, सेवा नहीं दे रहे। सेवा तो दे ही रहा हूं मैं, लेकिन जो जमशेदपुर हैं या अड़ोस पड़ोस के हैं, उड़ीसा के हैं, बंगाल के हैं, नज़दीक के हैं, ये लोग एक गाड़ी से आते थे और चले जाते थे। वो सेवा मैं नहीं दे रहा हूँ, बंद कर दिया। कारण कि मैं किसी का ट्रैवल हिस्ट्री नहीं जानता, परिवार का हिस्ट्री नहीं जानता, हुई इस कैरियर मालूम नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि दुनिया में मैं ही सबसे चतुर चालाक हूँ। बहुत सारे लोग जो बहुत एहतियात के साथ रह रहे हैं, वो लोग भी झोंक में आकर के मारे गए। एक से एक लोग मर गए। हमारे दिलीप कुमार जी रोगग्रस्त रहे, 98 ईयर्स में गए। कोरोना ने नहीं मारा उन लोगों को, इसलिए कि वो एहतियात में थे और अकाल मृत्यु को नहीं प्राप्त हुए। हम लोग जो लोग शो करते हैं कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, आई नो, आई टेक ऑल द प्रिकॉशंस, गलती हम ही लोगों से होती है। तो मेरा रिक्वेस्ट है, सरकार का रिक्वेस्ट मानिए, और ईश्वर तो सभी जगह मौजूद हैं। भोले बाबा तो स्वयंभू कहलाते हैं, स्वयंभू। उनको किसी ने बनाया नहीं, पैदा नहीं किया। जो खुद पैदा हुए स्वयंभू, वही शंभू है। कालांतर से उनका नाम शंभू हो गया। तो शंभू तो सभी जगह है। स्नेह प्रेम से पुकारिए ना, भगवान तो हाजिर हो जाएंगे। कैलाश छोड़ करके आएंगे आपके दरवाजे पर, आएंगे भगवान आपके पास। मैं एकदम सत्य बोलता हूँ। यदि आप में दम है तो पूरी श्रद्धा से पुकारिए,
भगवान आ जाएंगे और पूजा कर लीजिए आप, पूजा कर लीजिए आप। भीड़ भाड़ से ज़रूर बचना चाहिए, कारण ये समय ठीक नहीं है। ये जो कॉम्बिनेशन है सूरज और मंगल का जो कॉम्बिनेशन हो गया, और ये 2 दिन और है, 18, 19, 20, तो इसमें बहुत कुछ हो सकता है गड़बड़। पहले से चला आ रहा है, ये 2-4 दिन में और भी गड़बड़ी हो सकती है। मंगल फिर आ जाएंगे, यहाँ से निकलेंगे तो मंगल यहाँ आ जाएंगे, तो शुक्र के साथ मंगल फिर आ गए और सिंह राशि में आ गए। और 5 नंबर फिर साउथ ही है, तो साउथ तो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है मंगल और शुक्र के कारण, मंगल और सूरज के कारण। वाहन उद्योग को भी खतरा है, शुक्र से जुड़े हुए जो भी वाहन हैं वो भी खतरा है। गाड़ी को ठीक से चलाएं। जो लोग अर्धशिक्षित हैं, जनरली हाथ साफ करने के लिए ड्राइवर अपने असिस्टेंट को दे देते हैं, चलाओ थोड़ा हाथ साफ करो, एक्सीडेंट उसी समय हो जाती है। बहुत सारे बड़े घर के लोग जिनके पास अथाह पैसा है, वो लोग तो कुछ नहीं जानते हैं, रोड मेरा है, मैं चलाऊंगा, आप हमको ओवरटेक कैसे कर रही है? इतनी बड़ी हिमाकत आपकी, आप ओवरटेक कर लोगे हमको? मारपीट होती है, मर जाते हैं, मार देते हैं, यही बात होती है। तो ये सब तरह की ये जो घटनाएं हैं यहाँ बहुत घटेंगी, सावधान रहिएगा। मैं तो आया हूँ सिर्फ आपको सावधान करने के लिए। 2 दिन और बचे हैं, मंगल को थोड़ा सा सिंह राशि में जाने दीजिए, तभी कुछ सोचिएगा। और शादी ब्याह के लिए मैं बोलूँगा अभी भी समय ठीक नहीं है। गुरु को मीन राशि में आने दीजिए, गुरु को मीन राशि में आने दीजिए, तभी कुछ। इवन लड़की देखना, निर्णय लेना, लड़के के लिए निर्णय लेना, ये सब चीज़ ठीक नहीं है। और जो लोग मंगला मंगली के समुद्र में डूबे हुए हैं, तो हमारी जो किताब है उसको आप पढ़िए ना। हम दोनों आदमी ने, मैं और मेरे बेटे ने मिलकर के किताब लिखी है। अब चूँकि रिस्पांस नहीं हो रहा है ना ज़्यादा, तो मन करता है कि अब जो आगे 10 किताबें और पढ़ी हुई हैं वो प्रकाशित ही ना करूं। बेकार के खर्चे पड़ जाते हैं, टेंशन भी हो जाता है। तो ज़्यादातर लोग सिर्फ, मुझे जो ज्ञान मेरे समझ में जो आ रही है कि मुफ्त में जो सुन रहे हैं, जो मिल रहा है उतना ही तक चाहिए। आगे बढ़ कर के ज्ञान प्राप्त करने के लिए 2 पैसा भी खर्च ना हो मेरा। कारण कि अधिकांश लोग, अब बॉम्बे में जाइए, दूसरे जगह जाइए, आप अपनी कुंडली दिखाइए, एक प्रश्न का 5,000 लेते हैं लोग। अब 3 प्रश्न भी पूछेंगे तो 15,000 चार्ज करते हैं। और उसके बाद आपको फिर वो रतन, अंगूठी और ये सब करेंगे, आप किसी चक्कर में पड़ जाएंगे। मेरा तो अपना पारिश्रमिक जो है वो एक हिसाब से है, गणित के हिसाब से ही मेरे अपनी योग्यता और स्थिति के हिसाब से बनाई है, कोई दिक्कत नहीं। पुस्तक का भी दाम उसी की तरह से। वो जो किताबें हैं ये सब अनमोल हैं, अनमोल हैं। पढ़ के तो देखिए, अमेजन में अवेलेबल हैं अभी। पहले जो pothi.com है उनको हमने नमस्ते कर दिया है, और नोशन प्रेस है उनको आग्रह करके थोड़ा सा आकार थोड़ा सा बड़ा कर दिया, साइज बड़ा कर दिया, जो मेरी इच्छा थी। इन्होंने थोड़ा चौड़ाई कम कर दी थी। तो संभवतः अब मैं रेगुलर आऊँगा
लेकिन अभी बात ही करने की इच्छा थी कि अभी आकाश की स्थिति अभी भी ठीक नहीं है और आप देख रहे हैं बाहर में सिर्फ बम वर्षा हो रही है, गोली बंदूक बम वर्षा, लगता है जैसे कि दिवाली का पटाखा है। क्या विकृति हो गई है मन की, कैसी भावनाएं हो गई हैं। मनुष्य को ऐसे मारते हैं, ऐसे गोली मारते हैं जैसे कि आम के गाछ पर ढेला फेंकते थे बचपन में हम लोग कि लग गया तो एक आम गिर जाएगा, खा लूँगा। वैसे ये लोग मस्ती में चलाते हैं, मस्ती में मारते हैं किसी को भी। ठीक है, आप अमर आप भी नहीं हो, आप भी मरोगे, हर आदमी मरता है। जो भी जन्म लिया है वो उसका मरना तय है, मृत्यु तो तय है। आनंद से मरे तो, कष्ट से मरे तो वो अलग होती हैं, लेकिन मृत्यु तय है। और कोई भी कुशासन नहीं टिकता है, झूठ नहीं टिकता है। आप कितना भी झूठ को सजा करके संवार करके बोलें, वो टिकता नहीं है, एक न एक दिन वो उजागर हो जाता है। आप देखते होंगे, पढ़ते होंगे पेपर में, इंजीनियर साहब घूस लेते हुए पकड़े गए, बीडीओ साहब पकड़े गए, वो बड़े बड़े नेता पकड़े गए, मंत्री पकड़े गए। क्या कितना झूठ बोलिएगा, कहीं न कहीं तो ईश्वर है ना। तो अभी स्थिति ऐसी है, उसके हिसाब से आप अपने इष्ट देव की पूजा करें और नवग्रह का जप जरूर करें। कारण कि आपको मालूम नहीं कि किस ग्रहों के कारण कहाँ से आपको विपत्ति आ रही है, ये आप नहीं समझ रहे हैं। सबके लिए ये समझना कठिन है। तो यदि नवग्रह की पूजा कर लेते हैं तो यू आर कवरिंग द होल ऑफ द यूनिवर्स। पूरे नवग्रह की आप पाठ करते हैं, 27 बार करते हैं, तो पूरे आकाश का पूरा क्षेत्र को आप कवर कर लेते हैं। कहीं भी एक छोटा सा भी दाग पड़ा हुआ है दुख का तो वो भी मिट जाएगा। 108 बार करें तो सोने में सुहागा। और देखिए, नीट परीक्षा का भी डेट सितंबर में आ गया है, 12 सितंबर को है। और ये जुलाई है, बीच में अगस्त है, 12 दिन 10 दिन उधर है। बच्चों, थोड़ा मेहनत ज़्यादा कीजिए, ज़्यादा कीजिए। आपको देश की ज़रूरत है, देश की ज़रूरत है। फ्रंट लाइन वर्कर्स आप ही हैं। आप लोगों ने ही देश को उबारा है, लोगों को बचाया है। तो जो लोग सही में डॉक्टर बनना चाहते हैं, मेहनत कीजिए। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। जो लोग बोलते हैं आई नो, वही फेल करते हैं। जिस चीज़ को आप जानते हैं उसको भी पढ़िए, तब आप जब लिखने लाएंगे तो फास्ट होगा। जो 15 मिनट में लिखेंगे वो आप 12 मिनट में लिख सकेंगे, बिकॉज यू नो द सब्जेक्ट, यू कैन रन फास्ट। तो ये सब बहुत आवश्यक होता है। छोटी सी बात है लेकिन बहुत आवश्यक बात है। एंड डोंट स्किप थिंग्स। कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए थोड़ा। और अभी जो शिक्षा की पद्धति हो गई है ऑनलाइन, ठीक है, और कोई उपाय नहीं है देश को। तो ऑनलाइन भी जो शिक्षा हो रही है, बाल छोटे छोटे बच्चे जो घर में, जैसे मेरे घर में मेरे नाती जी हैं, परेशान है वो, तो उन्होंने अपना रास्ता खोल लिया है टैबलेट में, फुटबॉल मैच में, गेम्स में, रिडल्स में, कुछ नॉलेजेबल थिंग्स में। अब हम लोग मना भी नहीं कर पाते हैं कि आप दिन भर तो उसी में लगे रहते हो। बाहर जा नहीं सकते हैं बच्चे, जाना भी नहीं चाहते हैं, बिकॉज भय उन लोगों को भी व्याप्त है। जब भी निकलता है कि बच्चों के लिए कुछ निकल गया है तो बड़े दौड़ करके सुनने के लिए आते हैं कि क्या नाना जी, हम लोग के लिए भी निकल गया वैक्सीन। डरे हुए तो सब हैं, कहीं न कहीं अज्ञात में, भीतर में तो डर है। और जो लोग नहीं डर रहे हैं तो एक ही शब्द बोल सकता हूँ, अनाड़ी मत बनिए। डोंट बी अनाड़ी। सबके कल्याण के लिए, इतनी बड़ी जन समुदाय के कल्याण के लिए
आपका कुछ कंट्रीब्यूशन ज़रूरी है। यही प्रार्थना है, यही प्रार्थना है, यही प्रार्थना है। आज यहीं तक, फिर मैं आऊँगा तो राशिफल वगैरह बताऊँगा आपको। इति शुभम।